मैंने उस व्लॉग में उन्होंने तो ये कहा ना कि एडिशनल आईजी साहब की बेटी का लहंगा जो है वो 1.25 करोड़ का था, लुक में दिए गए, किसी ने कहा जी इतने लाख का था, उसने कहा ना जी 1.25 करोड़ का था। लेकिन मेरा सवाल है, उनका इल्ज़ाम ये है कि आप ये सब कुछ जो है वो फैसल कामरान जो डीआईजी हैं उनके कहने पर कर रहे हैं, आप उनके टाउट हैं। अच्छा, तो मैं क्या बात करता हूँ? मैंने कभी तारीफ की है किसी की, आईजी की, डीआईजी की? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ गलत कर रहे हैं। मैंने कहा था, मैं हलफ उठाता हूँ, मैंने किसी के व्लॉग कहने पे नहीं किया। जो मेरा दूसरा व्लॉग है पड़ा हुआ है, तो यासिर शमून को नहीं पता मैं वकील हूँ, जो मुझे अपना मंटोर कहता था, उस्ताद कहता था, मेरे कदम पाँव धो के पीने को तैयार था। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं उसकी। जब दरख्वास्त के बाद भी मुझे 10 दफ़ा उसने फ़ोन किए कि जनाब माफ़ी दे दें, माफ़ी दे दें। दरख्वास्त के बाद? हाँ, मैं डेट एंड टाइम के साथ दिखाऊंगा आपको। फैसल कामरान साहब अभी सुलह कर लें, कल कर लें, आपसे कोई लेना देना? कोई लेना देना, ट्रांसफर हो ना हो, माफ़ी मांगे ना मांगे, अभी हो जाए कल हो जाए, मेरा क्या मसला है यार। सोशल मीडिया पे इख्तलाफ चल रहा है सहाफ़ी और पुलिस पार्टी के दरमियान, लेकिन उसी दरमियान जो है वो अजीज़ुल्लाह खान साहब इसमें शामिल हो जाते हैं। अब वल्लाह आलिम कि क्या मामला है, लेकिन सहाफ़ियों की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पुलिस के कहने पर, यानी कि फैसल कामरान के कहने पर इनको तनकीद का निशाना बनाया, और ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई वो छोटे भाई और बड़े भाई के जो व्लॉग किए गए उससे हुई। अब ये जंग जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, एहतजाज की कॉल दी जा रही है, माफ़ी मांगने की कॉल दी जा रही है। इस टाइम हमारे साथ अजीज़ुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जो साबिक DSP भी हैं, इस टाइम लॉयर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। इनसे तमाम तफसीलात जानेंगे कि आखिरकार ये मामला स्टार्ट कैसे हुआ और आपने किसके कहने पे ये तमाम कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है और वीडियो लगाई जा रही है आपकी जानिब से, उनकी जानिब से, और एहतजाज की कॉल दी जा रही है। सर ये मामला क्या है, समझ नहीं आ रहा, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? एक तो पहले आप तस्हीह फरमा लें कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, और मुझे ये कहा गया कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, तो इसलिए कि मैंने उसमें कहा था कि खुदा का शुक्र है मैं उन जैसा सहाफ़ी नहीं हूँ। फिर बात तो इतनी सी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। मैंने तो एक ऐसा काम किया जो मेरा महकमा ना कर सका, जो मेरे महकमे के सीनियर अफसरान ना कर सके, जिनके कंधे भरे हुए हैं शोल्डर, फूल और चांद तारों से। जी, वो नहीं बोल सके। जब किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन के बारे में बात की जाए तो कौन बोलेगा? एक मैं वाहिद व्लॉगर था, अगर पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद मैं ही बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा तो कोई नहीं बोल रहा। अब एडिशनल आईजी ने तो नहीं बोलना था। हाँ, एडिशनल आईजी इनके खिलाफ दावा कर देते, कंप्लेंट करते, डैमेजेस क्लेम करते, हर्जाने का दावा जिसे कहते हैं। फिर जो डीआईजी हैं फैसल कामरान वो कर देते, तो उन्हें करना चाहिए था। मैं तो इस जंग में सिर्फ एक वजह से आया, जब मैंने व्लॉग देखा, वो जो आपके हैं 2 सहाफ़ी, उनका मैंने व्लॉग देखा, मुझे तकलीफ़ हुई। और उसमें ये था, मैं बार बार यही कहता हूँ, मुझे जोड़ा जा रहा है जी फैसल कामरान साहब से। मेरा फैसल कामरान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये करने के लिए गया कि यार जो भी वो साहब हैं, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की, साहब करके कहा कि माएँ, बहनें, बेटियाँ सबकी साझी होती है। व्लॉग में कहा क्या गया था? मैंने उस व्लॉग में उन्होंने तो ये कहा ना कि एडिशनल आईजी साहब की बेटी का लहंगा जो है वो 1.25 करोड़ का था, लुक में दिए गए, किसी ने कहा जी इतने लाख का था, उसने कहा ना जी 1.25 करोड़ का था। फिर उन्होंने कहा जी कि जी CCD के जो हैं वो भाग जाएंगे, एडिशनल आईजी वो भाग जाएंगे, पहले भी भाग गए थे। और भाई आप कौन होते हैं उन्हें ये कहने वाले, भाग जाएंगे नहीं भागेंगे? फिर उन्होंने रगड़ दिया जी 17 इम्तियाज़ को, कि 17 इम्तियाज़ दिया गया उसको, एक DIG हैं हमारे आदिल कामरान, उनको दिया गया, और माज साहब हैं कोई ज़फ़र, उनको दिया गया। तो मैंने कहा जी कि अगर ये इतने बुरे मिले हैं 17 इम्तियाज़, तो आप बाकी की भी देख लें ना। मैं हयात को भी मिला, कुछ और सहाफ़ियों को भी मिला, एक और मैंने सहाफ़ी का नाम लिया, हसन अयूब का नाम लिया कि भाई उसे भी मिला। हसन अयूब को तो 1.5 साल नहीं हुआ सहाफ़त में आए, तो उसे मिल गया। उससे सीनियर कई पड़े हुए हैं जिनको नहीं मिला, और अच्छे सहाफ़ी हैं। तो मैंने तो वैसे बात की, मैंने कहा यार एक अच्छी चीज़, एक राय देनी चाहिए, क्योंकि मेरा कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा अरशद अंसारी साहब से या अहमद फराज साहब से। नाम सुनते हैं जी, बड़े लोग हैं। लेकिन मेरा सवाल है, उनका इल्ज़ाम ये है कि आप ये सब कुछ जो है वो फैसल कामरान जो DIG हैं उनके कहने पर कर रहे हैं, आप उनके टाउट हैं। यार देखें, मैं हमेशा ये नूरियों को रगड़ता हूँ। नूरी कौन है? आप नारी CSP क्लास जो है सारी, फैसल कामरान भी उसी में शामिल है।
जितने भी ये CSP हैं डायरेक्ट आते हैं, मेरी तो उनके खिलाफ जहाद है। अगर आप मुझे देखते हैं, और कितने अरसे से आप मुझे देख रहे हैं? 2-3 साल से देख रहे हैं आप। अच्छा, तो मैं क्या बात करता हूँ? मैंने कभी तारीफ़ की है किसी की, IG की, DIG की? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ गलत कर रहे हैं। और इसमें जो नारी पुलिस वाले हैं, जो छोटे हैं, SHOs हैं, मैं उनके खिलाफ भी कर रहा होता हूँ। मैं उनको भी माफ़ नहीं करता कि यार देखें ये जुल्म कर रहे हैं अवाम पे, जिसने किया मैंने उनको रगड़ा। और वो मेरे तो हर तरफ से भी दुश्मन है। मेरे तो वो छोटे रैंक वाले भी कहते हैं आप हमारे बारे में बात करते हैं जी, आपने इस महकमे का खाया, नमक खाया, और अब नमक हरामी कर रहे हैं। यानी कि आपने किसी के कहने पर नहीं किया? क्या जरूरत पड़ी आपको? क्या फील हुआ कि यार मैंने ये करना है? मैं अपने व्लॉग में मैंने हल्फिया कहा था, मैंने कहा था मैं हलफ उठाता हूँ, मैंने किसी के व्लॉग कहने पे नहीं किया। जो मेरा दूसरा व्लॉग है पड़ा हुआ है, आप देख लें। अब खाम मुझे फैसल कामरान के साथ ये जोड़ दें तो उनकी मर्जी है। आपको क्या लगता है कि सहाफ़ियों की क्या अदावत है DIG के साथ कि उनके साथ इतनी मुखालफत कि वो इनको कह रहे हैं बकौल इनके कि वो गाली देते हैं, अंदर नहीं जाने देते और उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है? इसमें क्या आपको लगता है? देखिए, सहाफ़ी का क्या काम है? ये रिपोर्टर का DIG ऑपरेशन के पास अंदर जाए जी? पहले तो ये बात मुझे बताएं ना, क्या करने जाते हैं? हो सकता है कोई काम हो, अपना काम अपना किसके पास होता है? काम निचले लेवल पे होता है। नहीं सुन रहे होंगे तो ऊपर गए हैं। चले, उनका जाती काम DIG भी तो हमारा है ना। नहीं, उनका जाती एक होता है जाती काम, एक होता है को अपने साथ किसी को ले जाना। जैसे कोई फीस लेके आप जा रहे हैं तो यहाँ तो यही कुछ, यार मैंने 38 साल गुजारे हैं, मैंने तो जो भी देखे हैं, माजरत के साथ आप नहीं होंगे, बट बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो आते हैं, उनके साथ बंदा होता है, उसको वो फंसा के लाते हैं। सहाफ़ी सिर्फ नहीं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, सियासतदान भी हैं जो पैसे लेके खा जाते हैं और वो बेचारे का काम भी नहीं होता। तो ये सारा कुछ तो चल रहा है ना। अब मैं हर रोज़ जाऊँ DIG के पास, हर दूसरे दिन जाऊँ, कभी मैं कांस्टेबल की सिफारिश करूँ, जो करप्ट थानेदार है मैं उसकी सिफारिश करूँ, कभी मैं कहूँ उसको SHO लगा दो। तो भाई मेरे चाचे का पुत्र तो नहीं है ना DIG ऑपरेशंस। मैंने तो कभी नहीं कहा। अगर मुझे आप साफ़ी भी आपने कह दिया, पूछ लें किसी से, कसम उठा लें कि मैंने कभी किसी को कहा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आपने एक जगह छोटे भाई और बड़े भाई कहा, आपको नहीं लगता कि ये टाउंट किया गया, उनको टीज़ किया गया? यार देखें, आप और मैं अब व्लॉग कर रहे हैं, मैं बड़ा भाई हूँ, आप छोटे भाई हूँ, तो इसमें कौन सा मैंने उन्हें गाली दे दी? यार वो यहाँ भी हैं छोटे भाई बड़े भाई, वो वाले दुबई में होते हैं जो मोबाइल फ़ोन का काम करते हैं, तो वो तो नहीं, उन्हें तो नाराज़गी नहीं होती, वो तो फ़ख्र से कहते हैं। बल्कि उन्होंने तो छोटे भाई बड़े भाई अपना वो लॉन्च किया हुआ है। आपने ये कहा कि ये बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ यासिर शमून ने आपको कहा कि आप वकील भी नहीं है, आपको वो बुरा लग गया? नहीं, वो मेरी ज़ात पे बात होती। भाई कहना तो मुझे 100 दफ़ा भाई का है ना। मुझे चाचा, मुझे एक बंदे ने बाबा कह दिया, तो क्या मैं गलत हो गया? आपने दरख्वास्त दे दी उनके खिलाफ? बाबे की तो दरख्वास्त मैंने, मेरे जो उसमें पॉइंट्स हैं वो देखें। मुजाहिद शेख मेरे भाइयों जैसे हैं, वो मेरे पास आते रहे हैं, वो खुद मेरे चैम्बर पे आके व्लॉग करते रहे हैं। ये किस तरह के भाई हैं कि उनके खिलाफ दरख्वास्त दी जाए? मेरी उनसे क्या दुश्मनी है यार? मैं भावलपुर का हूँ, आप लाहौर के हैं, ये सारे लाहौरी हैं। मुझे ये बताएं कि मेरी मुजाहिद शेख साहब को नहीं पता मेरे चैम्बर पे नहीं आते थे? काला कोट नहीं देखा था, टाई नहीं देखी थी? मेरे 4 जो वहाँ वकील बैठे होते थे एसोसिएट, उनको नहीं देखा? उन्होंने वो बुक्स पढ़ी हुई नहीं देखी? तो यासिर शमून को नहीं पता मैं वकील हूँ, जो मुझे अपना मेंटोर कहता था, उस्ताद कहता था, मेरे कदम पाँव धो के पीने को तैयार था? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं उसकी। जब दरख्वास्त के बाद भी मुझे 10 दफ़ा उसने फ़ोन किए कि जनाब माफ़ी दे दें, माफ़ी दे दें। दरख्वास्त के बाद? हाँ, मैं डेट एंड टाइम के साथ दिखाऊंगा आपको। तो आप देखें ना, वो तो अपने उस व्लॉग में ये भी कह रहा है कि जी आप 4 देखें पुट के गोश्त की पका दें, तो सारे साफ़ी साहब भागते आते हैं। ये फैसल कामरान को मशवरा दे रहे थे। और ये यासिर शमून कह रहे हैं? यस, अब वो इसलिए कि उन्होंने हटा दिया व्लॉग। अगर उनका जो चैनल है वो सोशल पाकिस्तान सोशल समथिंग जो भी है, अगर उनके पास पड़ा होगा किसी जगह पे तो देख लें, अब देख लें जाके। सर, ये जंग किस तरफ रुख अख्तियार करेगी? क्या सुलह सफाई की तरफ जाएगी या मजीद इसमें कशीदगी है? देखें, अब पुरानी आदतें तो ख़त्म होती नहीं है, जो मुंह को लगी होती है, पुरानी आदतें वो एवं नहीं ख़त्म होती। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि जी SHO लगवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि तबादले पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, फिर कुछ कहते हैं जी कि कब्ज़ों के मसले हैं, तो वो फिर इनका यही होगा कि वो मान जाएं फैसल साहब जो DIG ऑपरेशन इनके कहने पे शुरू कर दें तो सुलह हो जाएगी। या फिर ये है कि फैसल कामरान साहब का तबादला करके महकमा अपनी नाक कटवा ले और उसके साथ वो दूसरे जो हैं किसी और को लगा दें,
तो फिर काम ठीक हो जाएगा। मुझे जो समझ लगी है कि आपने जो व्लॉग किया वो 1.25 करोड़ वाला लहंगे वाला, आपको कहीं ना कहीं अपनी वो फील्ड जो आपने जिसमें इतनी देर सर्विस की, आपको उसका तकलीफ था कि यार इस तकलीफ पे क्यों बात की गई, इस यानी इदारे पे क्यों बात की गई, क्या सही हूँ? देखें 38 साल उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आपकी उम्र 38 साल नहीं है। 38 साल एक महकमे में रहना, उससे तनख्वाह लेनी, और मुझे अपने काम से इश्क था। मैं अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत करता था। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जो मुझे समझते हैं, उन्हें पता है कि अजीज़ुल्लाह खान किस तरह काम करता था, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ क्या करता था, सारे सीनियर जानते हैं। और यार मेरे महकमे को कोई बुरा कह रहा है और वो बोल नहीं पा रहे, तो अगर मैंने कह दिया बीइंग ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, विलागर तो हूँ ना यार, वो तो मैं 2019 से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो अगर मैंने कह दिया तो क्या तकलीफ हो गई यार? आप तो किसी की माँ बहन का नाम ले रहे हैं, अगर आपने किसी का नाम ले लिया तो जुर्म हो गया। आप को भी तो बुरा कह रहे हैं। देखें, आप बैठ के आपको किसने राइट दिया है कि जिसको मर्जी आप रगड़ दें? और आपके बारे में मैंने 2 लफ्ज़ कह दिए तो आपको तकलीफ होगी, और आपने 4 लोगों से बैठ के मुझे आपने बैड करैक्टर साबित करने की कोशिश की। आपने कहा मैं वकील नहीं हूँ, चलें उसको छोड़ें, मैं वकील पे क्या हो। आपने कहा इसकी शोहरत अच्छी नहीं है। आपने मुजाहिद शेख साहब ने कहा कि जी ये टाउट हैं। यार टाउट बहुत बड़ी गाली है। मैं किसका टाउट हूँ? साबित करें ना आप। अब ये कोर्ट में साबित करेंगे, जहाँ जहाँ दरखास्तें हुई हैं, ना हो पंजाब में पर्चा ना देंगे। मुझे पता है, मुझे पहले पता था पर्चा नहीं होना। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने इनके पानी नापे हुए हैं सबके, जो बड़े बड़े अफसरान हैं ना, मैंने सबको देखा हुआ है। ना दें पर्चा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहीं ना कहीं मैंने करा लेना है। और अब ये कहते हैं जी कि हाँ जी पर्चा होगा तो क्या हो जाएगा, हम बड़ी अर्सा जेल में रहे होंगे, पर जब पर्चा बलूचिस्तान में होगा, पर्चा कहीं और हो जाएगा, तो फिर वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। एक दफ़ा खारिज असर का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं। देखिए, महकमा पुलिस बड़े अफसरान मेरे साथ नहीं है, जूनियर सारे मेरे साथ हैं, वकला बिरादरी सब मेरे साथ हैं। आज एक बाकायदा फंक्शन हुआ था और उसमें कम से कम 40 वकला थे। मैं आज वो तस्वीरें भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे साथ इज़हार यकजहती किया। कल जो बार के सदर हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ और वहाँ भी यही होगा। और हम भी तो कर सकते हैं ना यार, बीइंग ए लॉयर, क्या मैं वो नहीं पेश कर सकता एक तहरीक जी मेरे साथ ज्यादती हुई है? अच्छा खान साहब, आपने सहाफ़ी की कुछ बात की, आपने कहा 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, और जाते हैं फ़ीस लेते हैं, काम करवाते हैं। आप भी एक सहाफ़ी हैं, आप भी उनको बुरा कह रहे हैं, वहाँ वो आपको बुरा कह रहे हैं, तो क्या ये ख़त्म नहीं होना चाहिए मामला? ये मामला ख़त्म हो जाए। मुझे सिर्फ ये बात, मेरी उनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कुछ जंग नहीं है, मेरी सिस्टम के तीसरा बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर गया? नहीं यार, फिर वही बच्चों वाली बात है। एक 66 साल के बंदे को तीसरा बंदा आज भी इस्तेमाल करे। आप हो सकते हो, तीसरा आपको इस्तेमाल कर सकता है, मुझे नहीं कर सकता। और मैंने पुलिस में इतना वक्त गुजारा, अब मैं वकालत कर रहा हूँ और मुझे भी इस्तेमाल कर जाए तो बात तो फिर ख़त्म हो जाती है। ये कशीदगी जो है, अगर कोई तीसरी पार्टी आकर इसको ख़त्म करवाने की कोशिश करे तो क्या समझते हैं, क्या लाहे अमल किया जाए जिससे ये कशीदगी ख़त्म हो? क्योंकि मामला जो है वो उलझते जा रहे हैं और ज़्यादा जो है मामला ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। यार मैं तो इसमें पार्टी बिल्कुल नहीं था, मुझे पार्टी बनाया गया। आज मुबशर लुकमान साहब का अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्लॉग देखा है, उनकी मुझे कॉल भी आई थी और वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो कुछ ये डीएसपी साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, यहाँ जो लोग करोड़ोंपति बने हैं, जहाँ से कुछ होता है, ये बिल्कुल सही है। अब भाई एक इतना बड़ा एंकर सहाफ़ी, चले मैं तो सहाफ़ी नहीं हूँ, वो मेरी बात की तायद कर रहे हैं, तो अगर वो मेरी बात की तायद कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ है। बाकी आपने कहा मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कहीं मेरी ज़ात के बारे में जो बात की गई है उसको मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। फैसल कामरान साहब अभी सुलह कर लें, कल कर लें, कोई लेना देना, कोई लेना देना, ट्रांसफ़र हो ना हो, माफ़ी मांगे ना मांगे, अभी हो जाए कल हो जाए, मेरा क्या मसला है यार। और मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कोई ट्रांसफ़र हो जाए। मुझे ये बताएं, आप कितने अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल में आपको मेंबरशिप मिल गई है? नहीं सर। 21 साल वाले, कल मुझे कॉल आई थी कि 21 साल हो गए मेंबरशिप नहीं मिली। सारे लवाजमात पूरे हैं, चैनल्स के उन्होंने सर्टिफिकेट पेश किए, नहीं हुए। आपको घुसने देता है कि उनके दफ्तर में, खुशबूदार दफ्तर में आप चले जाते हैं अंदर? अब बोले ना, तो नहीं जाने देते तो जो उनके इर्द गिर्द एक हल्का है वही जाता है ना, वही वहाँ जो कर रहे होते हैं सबको पता है।
तो फिर जब आपको नहीं जाने देते मेरे भाई तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर मैं झूठा कहाँ से हो गया। जी बिल्कुल, हम किसी की जो कशीदगी इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रही है, वीडियोस की जानिब से की जा रही है और लोगों के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है कि पंजाब पुलिस और सहाफ़ी और वकला बरादरी के दरमियान जो कशीदगी है वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश की कि आखिर मामला शुरू कहाँ से हुआ। अजीज़ साहब का तमाम मौक़िफ़ आपके सामने रखा। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने की बात।